ये एक मेरा L2 ईथरनेट स्विच है। इस पर अभी मैं दो यूजर ले रहा हूँ। ठीक है, ऊपर दो यूजर हो गए, नीचे दो यूजर हो गए। और जो ऊपर है वो किस में है, मैं एक यहाँ पे नोट डाल देता हूँ। ये किसके पार्ट है, VLAN 10 के पार्ट है। और इसको मैं एक आईपी देता हूँ 10.1.1.1। ठीक है, ऐसे ही आपका VLAN 10 ये रहा, और 10.1.1.2। VLAN 20 इधर है, 20.1.1.1। और VLAN 20 में ही ये यूजर है, 20.1.1.2। ठीक है, और इन मशीन्स को मैं आईपी भी दे देता हूँ। 10.1.1.1, 255, 255, 255.0। ये इसको एक आईपी होगी। ऐसे ही आप सेकंड मशीन को आईपी दोगे, 10.1.1.2/24 है। सेम एज इट इज 20.1.1.1, 255, 255, 255.0। इसके बाद है अपना ये लास्ट वाला यूजर। इसको आईपी मैं दे देता हूँ 20.1.1.2, और साथ में 255, 255, 255.0। ओके, अब मुझे दो विलियन क्रिएट करनी होंगी इस L2 ईथरनेट स्विच पर। ठीक है, मैं इसको स्विच को लॉग इन कर रहा हूँ CLI पर जाके। और ये मैं गया इनेबल मोड से प्रिविलेज मोड में। ठीक है, और इसको मैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जा रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। इसका मैं होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, स्विच वन डाल देता हूँ इधर। ठीक है, स्विच मैंने होस्ट नेम चेंज हो गया इसका, फ्रॉम स्विच टू स्विच वन। अच्छा, अभी इस पर मुझे दो विलन क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो इसको कोई विलन बनी नहीं होगी। आप खुद देख सकते हो शो विलन ब्रीफ से। ठीक है, सिर्फ बाय डिफॉल्ट कितनी विलन आपकी वो जो बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है, अभी टू तो नहीं बनी होगी ना, तो मुझे बनानी पड़ेगी। और बाय डिफॉल्ट सारे के सारे पोर्ट किसका पार्ट होते हैं, वीलन वन का। और ये नीचे वाली विलन अब रिजर्व होती थी, ये यूज नहीं होती। ठीक है, ये कौन सी विलन आपकी, नॉर्मल रेंज की विलन। नॉर्मल रेंज की विलन का क्या रेंज होती थी, 1 to 1005 तक। ठीक है, उसके बाद आपके एक्सटेंडेड आती थी 1006 से लेके 4095 तक। ठीक है, ओके। तो इस पर हम एक विलन क्रिएट कर देते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाके VLAN 10। ठीक है, इसको नेम दे दिया डिपार्टमेंट वन, सॉरी डिपार्टमेंट वन दे दिया। और एग्जिट करो। ऐसे ही VLAN 20, और इसका दे दो आप नेम डिपार्टमेंट टू। ठीक है, दो विलन मैंने क्रिएट कर दी, शो VLAN हो गए। तो दो विलन आपको दिखाई दे रही है, 10 and 20। ठीक है, चलो जी, आपने दोनों विलन क्रिएट कर दी डेटाबेस में। अब क्या होगा, ये इस विलन को पोर्ट भी तो साइन करने होंगे। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, 0/1 कैसे नहीं होगा, क्या इंटरफेस रेंज। ठीक है, देखो आप मल्टीपल इन दोनों पे मुझे सेम विलन असाइन करने हैं ना, तो एक बार में भी असाइन करते हो। देखो एक बार में ही असाइन कर सकते हो इन दोनों पोर्ट्स को। इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके 0/2 तक। ठीक है, 0/1 से लेके 0/2 तक कंटिन्यूस आ रहा है ना, वन और टू। ठीक है, अगर आपको 4 5 पे डालना होता तो क्या करते, कॉमा लगा देते, कॉमा 0/4। ठीक है, फास्ट इथरनेट 0/4। ठीक है, फास्ट इथरनेट 0/4 ऐसे कॉमा लगा के, बीच में अगर थ्री नहीं है। अब 0/4 को तो मुझे नहीं करनी। ठीक है, वीलन 10 की कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ वन और टू पे करनी पड़ेगी। तो स्विच पोर्ट एक्सेस करे वीलन 10 को। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, जो नीचे वाले दो पोर्ट है इस पे भी एक साथ इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/3 से लेके 0/4 तक मुझे, सॉरी 0/3 से लेके 0/4, 0/3, जीरो तो दोनों में कॉमन है, 0 बाई और 3 to 4। और स्विच पोर्ट एक्सेस पोर्ट है हमारा VLAN कितना, 20। ठीक है, अभी देखते हैं इस स्विच पर। देखो दो VLAN चेक करो, शो VLAN, ये देखो
10 को क्या दे दी, 0/1 0/2, और 20 को क्या मिल गया, 0/3 एंड 0/4। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, शो विलन आईडी 10, दो पोर्ट है इसमें, ठीक है, ऐसे ही 20 में। ओके, अभी 10 वाले 10 को कम्युनिकेट करेंगे, 20 वाले 20 को कम्युनिकेट करेंगे। देखो इसको मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग करूँ 10.1.1.2 को, तो ये पिंग हो जाएगा, ठीक है, सेम विलन का है, और सेल्फ तो खुद पिंग होगा ही, ठीक है, खुद को तो पिंग कर ही देगा, लेकिन 20 वाला पिंग नहीं होगा, 20.1.1.1, ये क्या है, अदर विलन में है, ये पिंग नहीं होगा। ऐसे ही आपका ये जो विलन 20 के ये दोनों यूजर आपस में पिंग होंगे, लेकिन इंटर विलन दूसरी विलन के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो, मैं इसको भी पिंग करा देता हूँ, पिंग 20.1.1.2 को पिंग कर दो, ठीक है, देखो पिंग आ रहा है, लेकिन अगर आप 10 को पिंग करोगे तो 10 को पिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अदर विलन, ठीक है, नहीं हो पाएगा पिंग, पिंग आपका नहीं हो पाएगा, आपको इंटर विलन राउटिंग करानी पड़ेगी इसमें। अब देखो, हम एक तरीका तो कल वाला था, ठीक है, एक और तरीका था, एक राउटर लो गया, ठीक है, बिना राउटर के तो इंटर विलन राउटिंग होगी नहीं। ये मैंने एक राउटर ले लिया, ठीक है, और एक काम करता हूँ मैं, इस पे लिंक ले लेता हूँ, तो दो लिंक ले लूँ मैं, 0/5 और 0/6, ठीक है, 5 ऊपर है, 6 नीचे है, ऊपर कौन सा लिंक है, 0/5 कनेक्टेड टू 0/0, ठीक है, ऐसे ही नीचे भी एक लिंक है, फास्ट इथरनेट 0/6 से लेके 0/1, ठीक है, ये दो लिंक है, ठीक है, ये लिंक है। अभी मैंने दो लिंक ले लिए, ठीक है, दो वीलन है, 10 के लिए और 20 के लिए, ऊपर वाला जो लिंक होगा वो वीलन 10 का डेटा फ्लो होगा यहाँ से, वीलन 10 का, और जो नीचे वाला लिंक है वहां से वीलन 20 का, ठीक है। अभी मैं क्या करूँ, ये जो स्विच के पोर्ट है इस पे वीलन असाइन करा दूँ, 0/5 पे वीलन 10 और 0/6 पे वीलन 20। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10, ठीक है, ऐसे ही 0/6 है, 20 मैंने असाइन करा दूँ, ठीक है, और ये साइन हो गई है। इसके बाद आप देखो, इसके बाद क्या होगा, यहाँ से सपोज करो ये पिंग करेगा किसको, वीलन 20 को पिंग करेगा, किसको पिंग करेगा, वीलन 20 को पिंग करना चाहेगा, ये वाला रीजन, ठीक है, इसने पिंग किया, पिंग 20.1.1.1, ठीक है, पिंग कर रहा है, F0/1, F0/1 के इस वाले इंटरफेस पे रिसीव हो गए, ठीक है, ये कौन सी वीलन का पार्ट है, वीलन 10 का पार्ट है, ठीक है, तो अब जिस जिस पे वीलन 10 का कॉन्फ़िगर होगी वहां कॉपी भेज देगा, ठीक है, एक तो इसके पास भेज देगा और एक कहाँ भेज देगा, इसके पास भेज देगा। अब ये तो रिजेक्ट मार देगा क्योंकि ये तो एक स्विच है और ये देखेगा मैं तो भाई 20.1.1 नहीं हूँ, ठीक है, इतना ही देखेगा ये, ठीक है, ये तो नहीं, इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब ये ट्रैफिक कहाँ जाएगा, अब एक एक लिंक ये भी है 0/5, ठीक है, यहाँ से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, राउटर पे पहुंचेगा, अब राउटर, ठीक है, अब राउटर पे पहुंचेगा, अभी
एक 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 एक, एक कॉल। तो क्या होगा, क्या देखो, पिंग कर रहा था क्या, पिंग देखो ये कर रहा था, पिंग VLAN 10 वाले पे रिसीव हुआ, ठीक है, और सेम टू सेम ये VLAN 10 का पार्ट है, ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा। ओके, और देखो, और इस पे मैं एक आईपी दूंगा इस वाले इंटरफेस पर 10.1.1.100, ठीक है, और ऐसे ही नीचे आईपी होगी 10.20.1.1। देखो सबसे पहली बात तो ये फ्लो भी समझ जाए पहले, ये जो इंटरफेस है ना, ये जो एड्रेस है 10 का एड्रेस है, ये कहाँ कनेक्टेड है भाई, ये वाला लिंक, ये F055, ये VLAN 10 है, VLAN 10 में क्या कौन सा नेटवर्क असाइन है, 10, तो इनका जो डिफॉल्ट गेट होगा ना वो 10 के नेटवर्क का ही होगा। ऐसे नीचे VLAN 20 है, और VLAN 20 के मैंने सेपरेट लिंक दे दिया, और इधर क्या है 20.1.1.0, तो ये भी क्या है एक सेम नेटवर्क का होना चाहिए भाई, ठीक है, तो ये क्या एक तरीके से इनका डिफॉल्ट गेटवे है। अगर 20 को कहीं दूसरे नेटवर्क में रीच करना है, तो कहाँ जाएगा, सबसे पहले अपने गेटवे की तरफ जाएगा। देखो अगर आप अपने घर में रहते हो, अगर आपको दूसरे के घर में जाना है, तो अपने गेट से ही जाते हो, अपने मेन गेट से जाते हो, ठीक है, सभी का गेट होता है वो, आपके, आपका भी होता है, आपके मॉम डैड का भी होता है, तो बच्चों का भी वही होगा, और सिबलिंग्स का जो भी सिस्टर रहता है उनका भी एक ही होगा, ठीक है, मेन गेट में होती है। ओके, तो ऐसे ही इधर ये VLAN 20 के यूजर्स हैं, इनका गेटवे क्या होगा भाई, इसी इसी नेटवर्क का होगा, इसी घर का होगा, ठीक है, 20 का ही होगा, ठीक है, तभी तो ये रीच कर पाएगा 20 तक, ठीक है, ये अपने गेटवे तक रीच करना चाहिए। ऐसे ही 10 का नेटवर्क है, तो उसका जो गेटवे होगा ना वो भी 10 के नेटवर्क का ही होगा, ताकि वो बाहर लेके जा सके उसको। ओके, तो अब पिंग कर रहा था ये 20 को रीच कर रहा था, ठीक है, अब यहाँ पहुंचा, इसने यहाँ फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, यहाँ फ्रेम बना, तो यहाँ फ्रेम बना था ना, अब स्विच पे आएगा, स्विच पे आएगा, स्विच स्विच देखेगा, अच्छा ठीक है, इसको कहाँ रीच करना है, 20.1.1 तक रीच करना है, 20.1.1 तक रीच करना है। ये क्या दिखेगा, इसके पास होते हैं अपनी एक राउटिंग टेबल, देखो स्विच के पास क्या होती है, एक मैक टेबल होती है, इसके पास क्या होती है, राउट टेबल होती है, ठीक है, राउट टेबल, ठीक है, उसमें क्या होगा, तो इसमें इधर ये देखो, इस पे तो आईपी की कॉन्फ़िगरेशन हमने डाली है ना, 10.1 देखो 100 एक कॉन्फ़िगर किया आपने, ठीक है, /24 था, .0/24, ये कहाँ कनेक्टेड है, गिग 0/0, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन डाल देंगे ऐसे ही, 20.1.1.0/24, ये कहाँ कनेक्टेड है, ये है आपका गिग 0/1 पर, और ऐसे ही ये तो होगी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इस पे आ जाएगी, और लोकल की भी इंफॉर्मेशन होगी भाई, 10.1.100 ये लोकल है, और 20.1.1.100 ये क्या लोकल है, ऊपर का नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये एग्जैक्ट कॉन्फ़िगर, ये आपको एग्जैक्ट आईपी भी बताएगा और नेटवर्क की इंफॉर्मेशन भी देगा राउटिंग टेबल में। अब ये देखेगा, अब इसके पास आएगा 20.1.1.1, ठीक है, ये आएगा, अभी अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा भाई 20 वाला नेटवर्क कहाँ है मेरा, ये बोलेगा 20 डॉट नेटवर्क आपका गिग 0/1 पे है, तो ये क्या करेगा, गिग 0/1 पे निकाल देगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकाल देगा। ओके, और ये कहाँ जाएगा, स्विच 2 के पास जाएगा, स्विच 2 के पास गया, स्विच 2 पे पता लग जाएगा ना तो भाई 20.1 अच्छा, ठीक है भाई, स्विच 2 पे 20.1.1 के लिए एक मैक टेबल भी होगी, ठीक है, स्विच ये तो L2 समझता है सिर्फ, तो राउटर तो L3 भी क्रिएट करके देगा, L2 भी क्रिएट करके देगा, ठीक है, तो उसमें सोर्स मैक तो अपना ही लगा होगा, और डेस्टिनेशन मैक किसका लगा होगा, 20, ये अपना इसका 20.1.1 का, ठीक है, अब स्विच क्या करेगा, उस मैक टेबल से देखेगा, ओके ये मैक टेबल कहाँ है, ये यहाँ भेज देगा, अगर इसके पास ये ब्रॉडकास्ट भी हो रहा हो तो दोनों को भेज देगा, और दोनों में से जो भी है वो रिप्लाई करेगा इसको, ठीक है, ये तो पता ही होगा भी मैक टेबल कैसे बनती है। चलो एक काम करता हूँ, तो मैक का भी तुम्हें बता देता हूँ, देखो फ्लो आई थिंक समझ में आ गया होगा, दो केबल में, कल मैंने एक केबल से कराया था, ये दो केबल से करा रहा हूँ मैं, तो देखो सबसे पहले मैं राउटर पे जाता हूँ, एक 0/0 ना केबल, इंटरफेस 0/0 मोशन IP address 10.1.100 0/0 0/1, 255.255.255.0, ऐसे ही इंटरफेस एक 0/0 का आई नोशन एड्रेस 20.1.1.100 255.255.0, ठीक है, शो IP इंटरफेस,
0/0 को 20 दे दो, 0/0 को 10 और 0/1 को मैंने 20 दे दो। पोर्ट भी अप आ गए। ठीक है, तो दोनों पोर्ट क्या हो गए, अप आ गए अभी। ठीक है, और मैंने ये भी असाइन करा दिया है। अब इसकी राउटिंग टेबल भी देखना, शो आई पी राउट, एक राउटर की है, शो आई पी राउट, देख रहे हो, 10 वाला देगा ये /24 की वैल्यू आ रही है। और जो आपके लोकल है, ये मैंने इस पे कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, लोकल, लोकल लोकल राउटर। ठीक है, गिग 0/0 पे। और ये इसमें नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने सबनेट भी तो बताया इसको, 255.255.255.0, इसे सब पता लगे /24 है। ओके, तो अभी देखना, अब अम, हाँ, इनका एक काम करो, इसका मैक टेबल लो, इसका इसका मैक ले लो भाई। गिग 0/0 का क्या मैक, एक बार चेक करो। शो इंटरफेस गिग 0/0 पाइपलाइन इंक्लूड ये। ठीक है, ये इसका मैक एड्रेस है। ठीक है, तो कॉपी करो और यहाँ इसको पेस्ट कर दो। ये है गिग 0/0 का मैक। ठीक है, ऐसे ही गिग 0/1 का मैक चेक करो। ये पाइपलाइन ऐसे ना, देखो ये तो पूरा होगा, तो ये पूरा है। अभी इसमें से कुछ, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई, इसमें से कुछ फाइंड आउट करना, तो क्या करोगे, ये शिफ्ट के साथ दबाओगे एंटर के ऊपर, पाइप पाइप बोलते हैं, पाइप इंक्लूड। ठीक है, क्या इंक्लूड करें, एड्रेस। ठीक है, देखो एड्रेस किसमें है, ये पता लग गया ना भाई, एड्रेस यहाँ पे इस लाइन में एड्रेस कॉपी किया। और 0/1 का आपका यहाँ बैक आ जाएगा। ये किसका है, 0/1 का बैक है। ठीक है, ये इसका मैक हो गया। अभी क्या होगा, अब ये अगर यहाँ से कोई पैकेट बनेगा, सोर्स, तो सपोज करो ये आपका वीलैन 10 है ना, इसको थोड़ा मैं पीछे लिख देता हूँ। तो ये पिंग करना चाह रहा है, किसको पिंग करना चाह रहा है, किसको पिंग करना, आईसीएमपी को हो जाएगा। ठीक है, आईसीएमपी रिक्वेस्ट। ठीक है, पिंग करना चाह रहा है, लेयर 3 पे जाएगा। ठीक है, लेयर 3 पर, लेयर 3 पर आईसीएमपी रिक्वेस्ट जनरेट होगी। ठीक है, देन क्या होगा, आईपी प्रोटोकॉल को हैंड ओवर करेगा। ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल में क्या होगा, सोर्स आईपी क्या है, 10.1.1.1, और डेस्टिनेशन आईपी क्या है भाई, 20.1.1.1। ठीक है, अब L2 पे जाएगा। ठीक है, L2 आईपी हेडर कंप्लीट अटैच होगा इसके बाद। ठीक है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट, तो ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद लेयर 2 पे जाएगा, तो भाई सोर्स मैक क्या है, सोर्स में किस पीसी का मैक क्या है, इस पीसी का मैक है आपका, ये अपना 00C 082E डाल देता हूँ। ठीक है, पिक्चर 028 ठीक है, लास्ट वाला डाल दिया मैंने। और प्लस में डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, गेटवे का, गेटवे का मैक कितना है, 006047.A3650 ठीक है, ये कहाँ बनेगा, ये कहाँ जाएगा, स्विच के पास जाएगा। ठीक है, स्विच के पास जाएगा ना। ठीक है, अब स्विच क्या करेगा, ओके, स्विच क्या करता भाई, स्विच अपने 3 टास्क करता। सबसे पहले क्या करता, एड्रेस रन करता था, सेकंड फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता था, फिर और थर्ड क्या करता, फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग डिसीजन एंड फिल्टरिंग। ठीक है, हमारे कोई फिल्टरिंग नहीं करा था कि फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा, देन वो लूप अबेंडेंस, ये 3 टास्क करता था। ठीक है, अभी जो स्विच है आपका एड्रेस रन कर रहा है। ठीक है, स्विच क्या करेगा, सबसे पहले एड्रेस रन करेगा। एड्रेस रन किसका करेगा, सोर्स का करेगा, 10.1.1 का। इसका मैक क्या है भाई, 0.820, तो इसको ये अपनी कैम टेबल में अपडेट कर लेगा ना। तो 0.1 पे मुझे कौन सा मैक मिल रहा है, ये 0.28 वाला। ठीक है, ओके।
अब क्या लेगा, डेस्टिनेशन डिसीजन लेगा, ठीक है, कहाँ का डिसीजन लेगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। फॉरवर्डिंग डिसीजन किसको देख के लेगा, डेस्टिनेशन को देख के लेगा। डेस्टिनेशन क्या है, 00647A36501, यही तो है डेस्टिनेशन। अब इसकी कैम टेबल में देखना एक बार, मैच एड्रेस टेबल, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्ट कर देगा इसको, एक शायद इसका मैक लिंक कंप्लीट हो गई है। 0 बाय, अबे क्यों नहीं आ रहा। तो ये ना फिर ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज, ठीक है, वो मैं अभी जाने वाला समझा, ठीक है। इसके पास इसके बाद देखो एंट्री है 28E वाली, 28E वाली, ये अपनी कैप टेबल में चेक करेगा। 28E, बेटा 28E कहाँ है, ओके यहाँ कनेक्टेड है। ये इसने अपने अपने कैम टेबल अपडेट कर लिया F0/1 पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है भाई इसकी, 00647A36501। कोई बात नहीं, उसे ब्रॉडकास्ट कर ले तो, ठीक है। अब इसके पास तो है नहीं भैया, इसके पास तो है नहीं है डिटेल, ठीक है। 6501 नहीं है ना मैक टेबल में, ये क्या करेगा भाई, मैक टेबल में नहीं है इसके पास, बल्कि इसके पास है क्या, और इसके पास, देखो फिर तो फर्स्ट टाइम इसके पास, देखो अगर इसके पास भी डेस्टिनेशन नहीं है ना, तो फिर ये प्रोसेस, ये यहाँ से कैंसिल करो। इसको डेस्टिनेशन नहीं पता है, ये क्या होगा, होल्ड हो जाएगा, इतने में आर पाएगा पिक्चर में, ठीक है। आर पाएगा, आर क्या करेगा भाई, मुझे इसका मैक चाहिए, किसका, मुझे अपने गेटवे का मैक चाहिए, ठीक है, मुझे अपने गेटवे का मैक चाहिए, 10.1.1 का मैक चाहिए, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, ये आर पाएगा, आर जनरेट होगा, ये कहाँ तक जाएगा, 0/0 तक जाएगा। इसको ना आप अपना गेटवे बताओगे एक्चुअल में, ठीक है, इसको अपना गेटवे बताओगे। देखो आप इसे पता लग गया अपने गेटवे का डेस्टिनेशन, ठीक है, अब इसको पता लग गया अपने गेटवे का डेस्टिनेशन। तो एक काम करें, बता रही 0.6501, मैं पूरा नहीं डाल रहा, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या होगी, अब इस स्विच के पास जाएगा, स्विच के पास क्या है, 6501, ठीक है। 6501 फाइन का है, 0/5 से एग्जिट कर दो, 0/5 से क्या कर दो, एग्जिट कर दो, 0/5 से एग्जिट कर देगा, ये कहाँ पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा भाई, ये स्विच 2 से निकलेगा, ठीक है। और भाई ऊपर का पैकेट तो ऐसे ही रहेगा, लेयर लेयर 3 पे, ठीक है। ये जो स्विच होगा ना, ये तो यहाँ पे यही करेगा ना, ऊपर को एजेटिव रहेगा, उससे तो छेड़ेगा ही नहीं, ठीक है। नीचे क्या होगा, सोर्स क्या लगा देगा, खुद का लगा देगा, ठीक है। सोर्स किसका लगा देगा, 0/5 का, सोर्स तो इंटरफेस F0/5 का आ जाएगा। और डेस्टिनेशन क्या आ जाएगी, डेस्टिनेशन आ जाएगी अपनी ये 65 वाली, 6505 वाली, ठीक है। ये कहाँ पहुंचेगा अभी, ये पहुंचेगा आपका, ये राउटर पे पहुंचेगा। राउटर देखेगा डेस्टिनेशन कहाँ है, ओके ये मेरी डेस्टिनेशन है खुद की, ठीक है, इसको हटा देगा। फिर देखेगा लेयर 3 पे चेक करेगा, लेयर 3 पे एक ICMP रिक्वेस्ट आया, ठीक है भाई, 20.1.1 के लिए आया। ये क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल चेक करने दो इसको, ठीक है, अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, 20.1.1
1.1 के लिए। ओके, 20.1.1 मेरे 20 वाला नेटवर्क है मेरे पास, और ये कहाँ से मुझे एग्जिट होना है, 0/1 से एग्जिट होना है। ठीक है, ये भी भाई एनकैप्सुलेट करेगा। ठीक है, ये भी तो इनकैप्सुलेट करेगा, लेयर 2 भी तो लगाएगा ये जब भेजेगा इसको। तो लेयर 2 पे क्या करेगा, सोर्स में किसको लगा देगा, खुद का लगा देगा। ठीक है, 0/1। और डेस्टिनेशन किसके लगाएगा, डेस्टिनेशन लगा देगा, तो आर्क करो, शो आर्क। कहाँ रीच करना है, 20.1.1 तक रीच करना है, इसके पास तो है नहीं, तो वो प्रोसेस दोबारा होल्ड होगा, फिर लेके आएगा। ठीक है, आर्प आ जाएगा पिक्चर भाई, आर्प तो ले आएगा वो जैसे तैसे करके। ठीक है, वो आपकी टेंशन नहीं है, आर्प टेबल अपडेट होगी यहाँ पे। ठीक है, वैसे भी राउटर में कई सारी चीजें होती है, आर्प ऑटोमेटिक आता रहता है, सॉरी ऑटोमेटिक नहीं आता, आपको मिल जाएगा लेकिन। ठीक है, अभी मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ, तो देखो टेबल में से कैसे कैसे दिखेगा, अगर टेबल में नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, फिर तो वो यार आर्प लेके ही आएगा। ठीक है, आर्प पिक्चर में आ जाएगा। अभी बस मैं आपको एंट्री मैच कराने के लिए यहाँ पे मैं पिंग कर रहा हूँ ताकि टेबल मैच हो। ठीक है, फ्लो समझ में आए। ब्रॉडकास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है। तो अब इसको 20.1 रीच, आप पता लगे ना डेस्टिनेशन क्या है, ये है भाई डेस्टिनेशन 0671। ठीक है, कॉपी किया, डेस्टिनेशन ये डाल दी। ठीक है, अब ये कहाँ से निकल जाएगा, इस वाले एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, इस स्विच पे जाएगा। ठीक है, स्विच पे जाएगा ना, अब स्विच पे क्या चेक करेगा, वही अपना मैक इसको अपडेट कर लेगा। ठीक है, सोर्स यार ये था 650, ये भी तो चेंज होगा ना, सोर्स भी तो चेंज होगा, डेस्टिनेशन 6502 अपना सोर्स लगाएगा ना। ठीक है, ये 0/1 का, तो सोर्स भी टेबल अपडेट करेगा, और साथ में डेस्टिनेशन देखेगा 0090210671। ठीक है, तो इसमें देखना एक बार, पिच वन पे 0671 कहाँ है, 0671 देखेगा, फास्ट इथरनेट 0/3 पे है। फास्ट इथरनेट 0/3 पे कौन सा है, ये वाला 0/3। ठीक है, 0/3 ये वाला है, और इस पे आपने क्या कॉन्फ़िगर करेगी थी, वीलन 20.1.1, और यहाँ रीच हो जाएगा ट्रैफिक। ठीक है, ये फ्लो समझ में आ गया। आगे आगे। ठीक है, हाँ, अब एक चीज और बता देता हूँ। अब देखो, अब इसको आप इसे देखो, इसे आठ, एक मिनट, अभी इसके पास अपनी कारपेंट्री है। ठीक है, अगर ये भी नहीं होगी तो यार वो ब्रॉडकास्ट होगी, फिर वो अपना गेटवे का मैक लेके आएगा, गेटवे का मैक लेके आएगा, तब जाके ये एंट्री यहाँ पर अपडेट होगी डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, इतने प्रोसेस होल्ड में रहता है। अब इसके पास जैसे है कि अब इसके पास भी नहीं था भाई डेस्टिनेशन, भाई सपोज करो इसके पास भी नहीं है, तो ये भी फिर क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट ही करता है, इधर भी करता है, इधर भी करता। ठीक है, इधर भी करता, इधर भी करता, इधर भी करता, हर जगह कर देता। और जहाँ से 65, ठीक है, फिर ये आर्क का रिप्लाई आता भाई मेरा 20, ये अपना 10 सॉरी 20.1.1 तक रीच करने के लिए मेरे पास आज तक ये अपना किसको देगा, तो मैं थोड़ा शायद यहाँ पे गलत बता दिया है। इसके पास अगर आर्क नहीं होती, मैं उस केस में बता रहा हूँ, देखो इसके पास सपोज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, खाली सोर्स है ये। ठीक है, सोर्स मैक है, सोर्स मैक तो होगा। ठीक है, डेस्टिनेशन में क्या है, डेस्टिनेशन मैक लगेगा किसका, गेटवे का लगेगा, क्योंकि इसको पता है मुझे दूसरे नेटवर्क पे जाना है, और गेटवे कौन है इसका, 20 डॉट ये अपना 10.1.100। तो ये क्या करेगा, 10.1.1 के लिए मैक लेके आएगा, भाई इसका मुझे मैक चाहिए, इसका मुझे मैक फाइंड करो, कौन कौन लेके आएगा, आर्क लेके आएगा पिक्चर में। ठीक है, क्योंकि इसको आप कॉन्फ़िगर करते हो 10, ये मेरा गेटवे कौन है, ये गेटवे। अगर देखो कई बार क्या होता है, गेटवे चेंज होते रहते हैं, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक गेटवे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जिनकी आपसे ये अपना गेटवे चेंज होते रहते हैं।
ठीक है, अगर आपका गेटवे, अगर आपके पास पांच, कई सारे गेटवे हैं भाई, दो गेटवे हैं तो क्या होगा, आप बार बार चेंज थोड़ी करोगे, आपके पास भाई 500 600 यूजर है, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी हेल्प से वो मैक एड्रेस, ये गेटवे की दिक्कत नहीं आती, ऐसा नहीं है गेटवे बार बार चेंज करना पड़ेगा रियल एनवायरमेंट। तो इसको पता लग गया भाई अपने गेटवे का मैक, ठीक है, गेटवे का मैक पता लग गया इसको, ठीक है, और स्विच के पास गया, ठीक है, ये स्विच के पास गया, यहाँ इसने अपना पता कर लिया, क्या पता कर लिया भाई, मेरा जो गेटवे है 10.1.100 का क्या है, 6501 है, ठीक है, 501, हाँ वही है, हाँ ऊपर वाले ही है, ये कहा जाएगा, अब स्विच पे जाएगा, ये लो स्विच पे चला गया, अब स्विच पे वो इसके पास, ठीक है, सिक्स अपना क्या है, 6501, चलो अभी एक्चुअल में देखो, एक चीज होती है राउटर और स्विच में, तो ये जो कई सारी चीजें होती हैं, जब भी आपका राउटर कनेक्टेड होगा ना, तो कई सारे प्रोटोकॉल चलते हैं, की पलाइव है तो ऑटोमेटिक सिंक का, ऑटोमेटिक इसको पता लगता रहता है कि भाई इसका मेरा मैक क्या है, इसका F0/5 का, F0/5 का क्या है मैक, सॉरी F0/5 मेरा कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, ठीक है, F05, सॉरी 6501 जो मैक है, ये मेरा कौन से वाले पोर्ट पर, एक काम करिए, क्लियर कर दो इसमें, क्लियर आई पी, ये देखो, ये ऑटोमेटिक आ गए, ठीक है, ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक आ गए, देख रहे हो? ये ऑटोमेटिक आ गए, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, पीसी के मैक नहीं आ रहे, बट इनके मैक आ गए, ठीक है, वो की पलाइव की वजह से आ गए, तो 6501 इसके पास आया, इसने देखा 6501 कहाँ है, ये निकालेगा राउटर पे, राउटर पे देखेगा इसको, वो लेयर 2 को खत्म करेगा, ठीक है, लेयर 3 पे चेक करेगा 20.1.1 कहाँ है, ठीक है, ये क्या करेगा, राउटर शो ऑफ करेगा, ठीक है, 20 ये पिंग किया तो तब आ रहा है ऐसे, तो ठीक है, अगर इसके पास ये भी ना होता, तो ये भी क्या पता अपना L2 लेयर 2 तो बना था, फिर आर्प लेके आता, ठीक है, आर्प किसके लिए था, 20 या आर्प एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट कर देता, फिर वहां से ये आर्प लेके आता, ठीक है, ये भी ब्रॉडकास्ट होता फिर, ठीक है, वो भी ब्रॉडकास्ट मैसेज होता, वहां से 20.1 का रिप्लाई आता, आर रिप्लाई करता, कौन रिप्लाई करता, 20.1 ये रिप्लाई करता, भाई मेरा मैक एड्रेस ये है, ये स्विच पे जाता है, स्विच पे आगे देता,